नमस्कार दोस्तों, एमबी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेचुइटी के बारे में। ग्रेचुइटी वो लमसम अमाउंट होता है जो किसी भी एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है। जैसा इसके नाम से पता है कि ग्रेचुइटी मतलब होता है उपहार टाइप होना, गिफ्ट। एक किस्म से आप कह सकते हो कि मतलब है कि उसने जो काम किया है वहां पे उसकी सर्विस का रिकॉग्निशन देख के उसको एक गिफ्ट दिया जाता है। ये तो इसके बारे में पढ़ेंगे ग्रेचुइटी होता क्या है और कौन कौन से ऐसे एम्प्लॉय हैं वो किस किस सेक्टर में काम करते हैं जो कि ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल होते हैं, उसकी शर्तें क्या होती हैं। सबसे मेन चीज इसके अंदर देखने की बात है, ग्रेचुइटी एक्ट 1972 इंडिया के अंदर आया था, जिसके अंदर ये प्रोविजन दिया गया है कि किसी भी एम्प्लॉय को एक ऐसा फाइनेंशियली बेनिफिट अमाउंट दिया जाना चाहिए और उसका नाम रखा है ग्रेचुइटी। दूसरा इसके अंदर हम बात करेंगे कौन सी ऐसी शर्तें हैं, किस कंडीशन पे अगर एम्प्लॉय सर्विस से आउट होता है तो उस पे उसको ग्रेचुइटी नहीं मिलेगा। और इसके अलावा देखें कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो प्रोवाइड करवाते हैं या कौन से सेक्टर ऐसे नहीं हैं सर्विस में जो ये प्रोवाइड नहीं करवाते। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें ग्रेचुइटी होता क्या है। तो ग्रेचुइटी क्या है, एक फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट है जो पे किया जाता है किसी भी एम्प्लॉय को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डिस्चार्ज ऑफ हिज सर्विस। तो जब भी वो सर्विस से डिस्चार्ज लेते हैं या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर वो अपनी नौकरी या सेवाएं दे रहे थे वहां से वो रिटायरमेंट लेते हैं या रिजाइन करते हैं या वहां से टर्मिनेट होते हैं, उस टाइम पे उसको एक फाइनेंशियली बेनिफिट के रूप में लमसम अमाउंट दिया जाता है, उसको ग्रेचुइटी बोलते हैं। और इसके अंदर सबसे मेन चीज ये है कि ग्रेचुइटी एक्ट 1972 है जिसके अंदर ये प्रोविजन दिया गया है कि किसी भी एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी दिया जाना चाहिए उसकी पास्ट की सर्विस को रिकॉग्नाइज करते हुए। इसके अंदर हालांकि कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, जिस टाइप से हमने बताया कि टर्मिनेशन के टाइप पे हालांकि आपको ग्रेचुइटी मिलेगा कोई एम्प्लॉय अगर है उसको, बट अगर उसको मिसकंडक्ट के उसके ऊपर एलिगेशन लगे हैं और उस बेसिस पे उसको आउट ऑफ सर्विस या टर्मिनेशन किया गया उस सर्विस से, उस ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो ग्रेचुइटी क्लेम नहीं कर सकता, उसको उस टाइम पे ग्रेचुइटी नहीं मिलेगा। अभी अगर हम बात करें कौन सी ऐसे एम्प्लॉय हैं जो ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल होते हैं, तो उसकी मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है ग्रेचुइटी लेने के लिए। तो मिनिमम सर्विस पीरियड आपका है 5 इयर्स की, आपको उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंटिन्यूस 5 इयर्स सर्व करना पड़ेगा, तभी आपको जो है ग्रेचुइटी मिलती है। दूसरा है कि आपने या तो 5 साल उस कंटिन्यूस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सर्विस करके खुद रिजाइन लिया है तो भी मिल जाए ग्रेचुइटी आपको, या रिटायरमेंट आप अगर हो गए हैं फॉर एग्जांपल 20 साल 25 साल 30 साल नौकरी करके, तो भी आपको ग्रेचुइटी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी डेथ हो गई है तो भी आपकी फैमिली को ग्रेचुइटी का पैसा मिल जाएगा, या अगर आपका जैसे टर्मिनेशन हुआ है आपने खुद या फिर रिजाइन किया है तो भी आपको ग्रेचुइटी मिल जाएगा। बशर्ते शर्त एक ही है जो हमने ऊपर बताया था कि आपके ऊपर मिसकंडक्ट का एलिगेशन लग के आपका टर्मिनेशन नहीं होना चाहिए उस सर्विस से, तो आपको ग्रेचुइटी मिल जाएगा। अगर हम बात करें कि कौन से ऐसे सेक्टर हैं या कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म है जो ग्रेचुइटी प्रोवाइड करवाती है भारत के अंदर, तो सारे गवर्नमेंट सेक्टर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब हैं भारत के अंदर, चाहे वो सेंट्रल एम्प्लॉय वाले लगा लो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय की लगा लो, वो सारी ग्रेचुइटी अमाउंट प्रोवाइड करवाती हैं ड्यूरिंग टाइम ऑफ रिटायरमेंट। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो गवर्नमेंट के द्वारा कोई फर्म है जैसे या आपकी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है या कोई लिमिटेड कंपनी है, इसके अलावा कोई प्राइवेट सेक्टर है जैसे कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट कंपनी कोई होती है, तो अगर उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर के अंदर, लेकिन ये एक लिमिट लगा रखी, प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर मिनिमम 10 एम्प्लॉय अगर काम करते हैं, ये ग्रेचुइटी एक्ट 1972 के अंदर दिया गया है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर मिनिमम अगर 10 एम्प्लॉय आपके काम करते तो आपको ग्रेचुइटी प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। मतलब ये उस फर्म की जिम्मेवारी होती है। फिर अगर 10 से नीचे काम करते हैं तो मतलब क्या है कि आप उस चीज को एक्ट के अकॉर्डिंग तो क्लेम नहीं कर सकते, हाँ, बट वो पर्टिकुलर फर्म चाहे कि भाई हम अपने एम्प्लॉय को 10 से नीचे हैं हालांकि हमारे एम्प्लॉय, बट हम ग्रेचुइटी प्रोवाइड करवाना चाहते हैं तो वो अपनी मर्जी से भले करवा सकते हैं। बट ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर दिया गया है कि अगर आपकी फर्म में मिनिमम 10 एम्प्लॉय काम करे तो आपको ग्रेचुइटी प्रोवाइड करवाना है। इसके अलावा आपके जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं जो कि एग्जम्प्टेड किए गए हैं इससे, वो कौन से हैं, जैसे आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट लेबर का सेक्टर है या डोमेस्टिक वर्कर अगर आपने अपने घर पे रख रखे हैं 10-12 लोग काम करने के लिए, तो उसमें आप ऐसा कुछ लायबल नहीं है कि भाई आपको ग्रेचुइटी प्रोवाइड करवाना ही करवाना है, क्योंकि वो आपने क्या डेली वेजेस पे आप रखते हैं जनरली उनको, कैजुअल लेबर टाइप जो रखते हैं, तो उनके अंदर वो इस एक्ट के अंदर इंक्लूड नहीं किए गए हैं कि आपको ग्रेचुइटी प्रोवाइड करवाना उनको। सबसे मेन चीज बात करें कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं ग्रेचुइटी का,
तो ग्रेचुइटी मतलब किसी भी एम्प्लॉय को कितनी मिलेगी, इसका कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सा इसका एक फॉर्मूला है कि एम्प्लॉय की जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है, लास्ट ड्रॉन सैलरी के अंदर क्या होता है, उसकी बेसिक पे प्लस में डीए, उसकी बेसिक पे प्लस में डीए उस टाइम पे जिस साल में वो रिटायर ले रहा है, जिस महीने में, उस लास्ट ड्रॉन उसकी उस महीने की सैलरी कितनी है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं ईयर ऑफ सर्विस की, उसने टोटल कितनी सर्विस दी है। मिनिमम 5 ईयर ऑफ सर्विस उसको दे जानी चाहिए, हो सकता है उसने 7 साल दिए हो, 10 साल दिए हो, 25 साल या 30 साल, उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको 15 से मल्टीप्लाई किस लिए करते हैं इसको, क्योंकि 15 जो है, एक साल का आपको 15 दिन की सैलरी मिलेगी। मतलब अगर आपने एक साल के अंदर तो आपको ग्रेच्युइटी मिलेगी नहीं, अगर आपने मान लो 5 साल काम किया है उस सर्विस के अंदर, तो आपको 15 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मतलब एक साल का 15 दिन मिलेगा, तो आपको 75 डेज की सैलरी मिलेगी। और सैलरी किस बेस से मिलेगी, आपकी जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है, जो मतलब लास्ट महीने में आपने जितनी सैलरी ड्रॉ की है उसके बेस पे। और इस टोटल को, इसको हम मल्टीप्लाई करके कि लास्ट ड्रॉन सैलरी बेसिक प्लस डे कितना है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे ईयर ऑफ सर्विस, कितने साल की उसने नौकरी की है वहां पे, मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, क्योंकि 15 क्या किया आपका, जैसे हमने बताया कि एक साल की सर्विस पे आपको 15 दिन की ग्रेच्युइटी मिलती है, और डिवाइड करेंगे इसको हम 26 से। 26 से इसको डिवाइड किस लिए करते हैं, क्योंकि एक महीने के अंदर हम काउंट करके चलते हैं कि 26 डेज आपने वर्किंग किया है, 4 आपके संडे लगा लो, जनरली हम 30 दिन का महीना इसमें मानते हैं। तो जैसे हमने इसके अंदर बताया था वही है कि लास्ट ड्रॉन सैलरी में आपका जैसे बेसिक पे और डीए जुड़ जाएगा, ईयर ऑफ सर्विस कितने दिन की आपने सर्विस की है, 15 आपका कैलकुलेट किया जाता है कि 15 दिन की सैलरी हर साल के लिए आपको दी जाएगी। 26 आपका रिप्रेजेंट करेगा महीने के अंदर कितने दिन आपने जो वर्किंग किया है। इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी एम्प्लॉय की लास्ट ड्रॉन सैलरी है 40,000 रुपीज, बेसिक प्लस डीए 40,000 है, और उसने 10 साल उस सर्विस के अंदर काम किया है, तो उसको कितनी ग्रेच्युइटी मिलेगी। जैसे हमने बताया था बेसिक प्लस डीए, तो 40,000 रुपये उसकी सैलरी होगी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे कि कितने साल उसने काम किया है, तो उसने 10 साल काम किया, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 15 से। 15 से किस लिए मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमने 10 साल का जो है, एक साल का 15 दिन मान के चलना है, तो 10 साल का 150 दिन हो जाएगा आपका। डिवाइड कर दे इस टोटल को हमें 26 से। 26 क्या है, आपका एक महीने के अंदर कितने इफेक्टिव वर्किंग डेज आप काम करते हैं, वो 26 होगा। तो टोटल आपकी जो बनेगी ग्रेच्युइटी वो लगभग 2,30,769 रुपए मिलेंगी। तो ये ग्रेच्युइटी का फॉर्मूला है कि इस टाइप से हम ग्रेच्युइटी निकालते हैं। 4 चीज इसके लिए आपको चाहिए कि लास्ट ड्रॉन सैलरी आपकी क्या है, बेसिक प्लस डीए, इसके अलावा कितने दिन आपने उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कितने साल आपने नौकरी की है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 6.5 साल की है तो 7 साल काउंट होते हैं राउंड ऑफ करके। उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 15 से। 15 से किस लिए मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एक साल का आपका 15 दिन की सैलरी काउंट होगी, कि एक साल आपने सर्विस की है तो 15 दिन की सैलरी आपको ग्रेच्युइटी के रूप में मिलेगी। अगर आपने 10 साल की है तो 150 दिन मिलेगी, 5 साल की तो 15 से 5 को गुना कर दीजिए, 75 डेज आपको मिलेगी। टोटल को डिवाइड कर देंगे 26 से, मतलब नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं एक मंथ के अंदर इफेक्टिव वर्किंग जो एक एम्प्लॉय करता है। इसके आगे बात करें हम टैक्सेशन की, क्या ये ग्रेच्युइटी जो मिलती है वो टैक्स फ्री होती है, उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो सबसे पहले बात करें, अगर हम जो ग्रेच्युइटी का जो एक्ट है 1972, उसके अंदर ये प्रोविजन दिया गया है कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो एम्प्लॉय हैं, चाहे वो उनको कितनी भी ग्रेच्युइटी मिले, उसकी वो ग्रेच्युइटी उनकी रहती है टैक्स फ्री। लेकिन अगर बात करें हम प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर की अप टू 20 लाख अगर किसी एम्प्लॉय को ग्रेच्युइटी मिलती है तो वो तो रहेगी टैक्स फ्री, लेकिन 20 लाख से ऊपर अगर किसी एम्प्लॉय को मिलती है तो उसके ऊपर फिर आपका टैक्स लगेगा। फिर आपका टैक्स लगेगा टोटल के ऊपर, ना खाली 20 लाख से ऊपर जितनी है उसके ऊपर। तो ये था आपका ग्रेच्युइटी के बारे में कि ग्रेच्युइटी होता क्या है, कैसे ग्रेच्युइटी को हम काउंट करते हैं, क्या क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन सी ऐसी फर्म और ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्रेच्युइटी प्रोवाइड करवाते हैं।